लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। मकीवका अटैक से बौखलाए रूस का विनाशक बदला देखने को मिल रहा है। यूक्रेनी सेना के डोनेट्स्क कैंप पर मिसाइल स्ट्राइक की गई है। यूक्रेनी सेना के 120 जवान ढेर करने का दावा किया जा रहा है। रूस के मुताबिक 130 विदेशी लड़ाके भी मारे गए हैं इस बड़े हमले में। यूक्रेन के हिमास रॉकेट, कई सैन्य वाहन भी तबाह हुए हैं। मकीवका के रूसी ठिकाने पर यूक्रेन ने किया है ये बड़ा अटैक। मकीवका में किस तरह का बदला लिया जा रहा है, मकीवका का बदला रूस ने कैसे लिया है? रूसी ठिकाने पर यूक्रेन ने अटैक किया था और उसका बदला अब रूस ने लिया है। मकीवका अटैक से रूस को जबरदस्त झटका लगा है। पुतिन पर सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए मकीवका अटैक के फौरन बाद की ऑपरेशन बदला शुरू हो चुका है। रूस ने बड़ा बदला लेते हुए 500 किलोग्राम का बम यूक्रेन के एक शहर पर गिराकर बदला कैसे लिया जाता है ये दिखा दिया। अब इस विध्वंस का असर क्या हुआ है इस रिपोर्ट में, वो आप भी देखिए। रूस का विध्वंसक बदला, एक धमाका, यूक्रेन दहला। यही वो धमाका है जिसने पूरे यूक्रेन को दहला दिया। यूरोप से लेकर सुपर पावर अमेरिका को भी हिला दिया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जंग में न सिर्फ ये अब तक का सबसे बड़ा विध्वंस है, बल्कि यूक्रेन की रूस के खिलाफ जंग की क्षमता का एक बड़ा हिस्सा रूस ने सिर्फ इसी धमाके से नष्ट कर दिया। रूस ने टारगेट किया है यूक्रेन के खमेलनित्स्की शहर के उस ठिकाने को जहां रूस की बारूदी नजर से यूक्रेन ने नेटो और सहयोगियों से मिले हथियारों को बचाकर रखा था। आखिर रूस यूक्रेन वॉर में हो क्या रहा है, लेकिन राजीव नयन जी भी हमारे साथ है, उनके पास भी चलते हैं। राजीव जी, हमने किंजल मिसाइल की बात की, हमने मिग 31 की बात की, हमने यहां पर अब बात की है यहां इस कामोव 52M कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की। ये जो रशिया के जंगबाज हैं, क्या आपको लगता है कि वेस्ट की इतनी तमाम मदद के बावजूद कोई जवाब है यूक्रेन के पास इनका? फिलहाल अभी तो पेट्रियट नहीं आया है। देखिए, रूस निश्चित ही यूक्रेन से कई गुना ताकतवर राष्ट्र है। इसके पास हथियार भी काफी महत्वपूर्ण और काफी शक्तिशाली हथियार है, लेकिन यूक्रेन के पास भी हथियार आ गया। और मैं बहुत नहीं मानता हूं कि इस हेलीकॉप्टर के आने से बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला। ऑलरेडी रूस ने हाइपरसोनिक मिसाइल चला रखी है, लॉन्ग रेंज मिसाइल चला रखी है। एयर पावर का अब लग रहा है कि इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा होने जा रहा है, लेकिन इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए कि एयर डिफेंस सिस्टम न केवल अमेरिका वरन यूरोपियन देशों से भी काफी आ रही है। वो थोड़ा सर, लेकिन रूस की लिस्ट लंबी है, रूस की लिस्ट लंबी है। मैं एक और यहाँ पर बड़ा हथियार दिखाना चाहता हूँ। देखिए, एक और बड़ी खबर आ रही है, वो खबर भी देखनी चाहिए हमारे व्यूअर्स को। यूक्रेन में जंग के बीच रूस की एक और एटमी तैयारी, बहुत बड़ी खबर। रूसी नौसेना को मिला फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव, और इसमें सबसे खास बात यह है कि जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस है एडमिरल गोर्शकोव। यानी अभी किंजल की बात की, कामोव 52 की बात की, अब जिरकॉन देखिए। पश्चिमी देशों को पुतिन का न्यूक्लियर संकेत। अब देखिए, अभी तक हम हाइपरसोनिक की बात कर रहे थे, यहां तो देखिए अब न्यूक्लियर संकेत दे रहे हैं पुतिन ने अटलांटिक सी के लिए रवाना किया एडमिरल गोर्शकोव। पुतिन बोले इस साल और घातक हथियार बनाना चाहता है और बनाता रहेगा रूस। बड़ी खबर है, यूक्रेन में अगले 48 घंटे में हमला कर उसकी राजधानी कीव तक पहुंच सकता है रूस। यूक्रेन में 9 तरफ से हमला कर सकती है रूसी सेना। इस वक्त बहुत बड़ी खबर, रूसी सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच सकती है अगले 48 घंटे में। रूस के टैंक अगले 48 घंटे में कीव पहुंच सकते हैं। यूक्रेन और रूस के बीच काफी लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है। रूस ने यूक्रेन की सीमा पर एक बड़ी फौज तैनात कर रखी है। रूस एक बड़ा वॉर
एक्सरसाइज भी शुरू करने जा रहा है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आती हुई, यूक्रेन में कभी भी घुस सकती है रूसी सेना, 9 तरफ से हमला कर सकती है रूस की सेना। नेटो के देश लगातार यूक्रेन की मदद का दावा कर रहे हैं, यूक्रेन की तरफ से लगातार रूस से बातचीत भी कर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सबने बातचीत की है, लेकिन उसके बावजूद रूस मानने को तैयार नहीं है और यूक्रेन में 9 तरफ से हमला कर सकती है रूस की सेना। यूक्रेन की सेना भी लगातार सीमा पर बनी हुई है और रूस के सैनिकों से मोर्चा लेने के लिए यूक्रेन के सैनिक भी तैनात हैं। वहां आम लोगों को, महिलाओं को, पुरुषों को, अधेड़ लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है बंदूक चलाने की, सेना में काम करने की। और ये अब बता रहा है कि हालात बहुत गंभीर हो चुके हैं और कभी भी रूस की सेना यूक्रेन पर हमला कर सकती है और यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंच सकती है अगले 48 घंटों में। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। रूस ने बड़े बड़े टैंक, अपने फाइटर जेट्स और अपना एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 तक तैनात कर रखा है यूक्रेन की सीमा पर। लंबे वक्त से विवाद चला आ रहा है रूस और यूक्रेन के बीच। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन को नेटो में शामिल किया जाए, जबकि नेटो लगातार यूक्रेन को अपने साथ मिलाने के लिए तत्पर दिखाई देता है और इसलिए रूस लगातार यूक्रेन से और रूस के बीच तनाव बरकरार है। देखिए, इस पर बात करेंगे हम। हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट भी जुड़ रहे हैं और उनसे पूछेंगे कि क्या उनको अब यहां पर दिखता है, आगे संभावनाएं क्या दिखती हैं और ये हमला कब तक होता हुआ दिखता है। लेकिन देखिए, ये पहली बार नहीं है जब रूस और यूक्रेन के बीच टकराव की स्थिति बन रही हो। इससे पहले भी दोनों के बीच टकराव की स्थिति आ चुकी है और एक बार फिर यहां पर रूस और यूक्रेन के बीच टकराव के हालात पैदा हुए हैं। अमेरिका ने बहुत कोशिश की कि पुतिन के साथ बात करें। जो बाइडेन और पुतिन की इस बारे में कई बार बातचीत भी हुई, लेकिन उसके बावजूद हालात सुधरे नहीं। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाच डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं, थोड़ी देर में जुड़ चुके हैं, और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों का स्वागत है। ब्रिगेडियर दत्ता, क्या लगता है आपको, ये जो विवाद काफी लंबे वक्त से चला आ रहा है, अब खबर आ रही है कि 9 तरफ से रूसी सेना यूक्रेन पर हमला कर सकती है, कितना संभव दिख रहा है आपको? ये कभी भी अगले 48 घंटों में कीव तक पहुंच सकती है, हमला कर सकती है। क्या आपको ये लग रहा है कि जो बाइडेन जो कह रहे थे लगातार कि ये एक मुकम्मल जंग नहीं होगी, लेकिन अब लगता है कि एक मुकम्मल जंग होगी और एक बहुत भयानक जंग हो सकती है? ये रूस बेलारूस से यूक्रेन पर दोहरा अटैक करने की तैयारी कर रहा है। सैन्य साजो सामान, मिलिट्री व्हीकल और आर्टिलरी को बेलारूस, यूक्रेन, पोलैंड बॉर्डर की तरफ रवाना किया जा रहा है। रूस का प्लान ए है पोलैंड बॉर्डर से सटे शहरों पर कब्जा करना। रूस का प्लान बी है बेलारूस से कीव पर बड़ा अटैक करके राजधानी पर कब्जा करना। पोलैंड बॉर्डर पर कब्जा जमाने के बाद यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद हो जाएगी और उसके बाद कीव पर फाइनल न्यूक्लियर अटैक का खतरा मंडराने लगेगा। यूक्रेन भी उत्तर दिशा से अपने ऊपर मंडराते खतरे को भांप चुका है। यूक्रेन की सेना बेलारूस बॉर्डर के नजदीक युद्धाभ्यास कर रही है और ईस्टर्न फ्रंट के अलावा यहां भी सेना की तैनाती बढ़ाई जा रही है। यूक्रेन 2 फ्रंट पर लड़ाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन रूस के राष्ट्रपति पहले ही दुनिया को चेतावनी जारी कर चुके हैं कि अगर रूस के यूक्रेन मिशन में कोई बाधा बनता है तो न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार रहे।